हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द ममी मूवी की, जो 2017 में रिलीज हुई थी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लंदन के एक दृश्य से, जहां एक निर्माण स्थल पर खुदाई का काम चल रहा होता है। इस दौरान मजदूरों को जमीन के नीचे एक रहस्यमय नाइट का ताबूत मिलता है, जिसे सन 1127 में एक चमकते हुए लाल रत्न के साथ दफनाया गया था। अगले सीन में हम हेनरी नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं। जैसे ही उसे इस दफनाए गए ताबूत की खबर मिलती है, वह तुरंत उस स्थान पर पहुंचता है और वहां काम कर रहे मजदूरों को कुछ पैसे देकर वहां से जाने के लिए कहता है। सच चाहे जितना भी छुपाया जाए, एक दिन बाहर आ ही जाता है, ये कहकर वो आगे बढ़ता है। इसके बाद वो हमें एक पुरानी कहानी सुनाता है, एक मिस्र की राजकुमारी एमनेट की कहानी। एमनेट, जो एक बहादुर और समझदार योद्धा थी, मिस्र के राजा फिरौन की पहली संतान थी। फिरौन के बाद राज्य की वारिस वही होने वाली थी। लेकिन कुछ समय बाद फिरौन की दूसरी पत्नी से एक बेटा पैदा होता है, जो अब अगला राजा बनने वाला था। यह सब देखकर एमनेट को गहरा धक्का लगता है। उसे लगता है कि उसका हक, उसका राज, सब कुछ उससे छीना जा रहा है। गुस्से और बदले की भावना में वो मौत के देवता से एक समझौता करती है। वो ठान लेती है कि उस राक्षसी आत्मा को धरती पर लाकर वो उसके साथ मिलकर अपना साम्राज्य बनाएगी। इस योजना के तहत वह अपने पिता और सौतेले भाई को मार डालती है। फिर वो एक इंसान को चुनती है जो उस राक्षस का जरिया बनेगा, ताकि उसे इस दुनिया में लाया जा सके। लेकिन इससे पहले कि वो अपना मंसूबा पूरा कर पाती, लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे जिंदा एक मम्मी की तरह मिस्र से दूर एक वीरान जगह पर दफना देते हैं। सीन अब वर्तमान समय में शिफ्ट होता है, जहां इराक के एक रेगिस्तानी इलाके में दो स्पेशल फोर्स ऑफिसर नेक और क्रिश आतंकवादियों के एक ग्रुप पर रेड कर रहे होते हैं। दोनों मिलकर उन्हें खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आतंकवादी किसी तरह जान बचाकर भाग निकलते हैं। धमाके के बाद धूल जब हटती है तो एक प्राचीन मकबरे का प्रवेश द्वार सामने आता है, जिसके नीचे एक गहरी सुरंग दिखाई देती है। जैसे ही नेक उस सुरंग में उतरने वाला होता है, उनका सीनियर ऑफिसर कर्नल हॉवेल वहां पहुंच जाता है और उन्हें रोक देता है। दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है। तभी एक युवा आर्कियोलॉजिस्ट जेनी वहां आकर नेक को जोरदार थप्पड़ मारती है और गुस्से में कहती है, तुम इतिहास को नष्ट करने पर तुले हो। आखिरकार कर्नल के आदेश पर नेक, क्रिश और जेनी तीनों उस सुरंग के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर पहुंचते ही उन्हें हर तरफ मरकरी फैला हुआ दिखाई देता है, जो आगे बढ़ने में बाधा बनता है। जल्द ही पता चलता है कि ये कोई साधारण कब्र नहीं, बल्कि एक प्राचीन जलाशय है, जिसकी रक्षा के लिए मिस्र के प्राचीन योद्धाओं की मम्मी जंजीरों में बंधी हुई है। समय कम होता जा रहा होता है। नेक अपनी बंदूक से जंजीरों को तोड़ देता है, जिससे झील के पानी में डूबा हुआ एक भव्य ताबूत सतह पर आ जाता है। जैसे ही नेक उस ताबूत को देखता है, उसे विचित्र दृश्य दिखाई देने लगते हैं, जिनमें एक रहस्यमयी महिला एमनेट बार बार प्रकट होती है। इसके बाद अचानक वहां बहुत सारी मकड़ियां आ जाती हैं और उनमें से एक मकड़ी नेक के दोस्त को काट लेती है। जैसे ही तीनों उस ताबूत को बाहर निकालते हैं, वहां सैकड़ों कौवे जमा हो जाते हैं। माहौल एकदम डरावना हो जाता है। इसके बाद जब वे लोग उस ताबूत को प्लेन में लेकर जा रहे होते हैं, तभी दिखाया जाता है कि मकड़ी के काटने के बाद नेक का दोस्त अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। उसकी आंखें पलट जाती हैं, वह बड़बड़ाने लगता है और अचानक ताबूत को खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो ताबूत खोलने लगता है, वो हिंसक हो उठता है और सभी पर अटैक कर देता है। वो सीनियर ऑफिसर को चाकू घोंप देता है और फिर जेनी की तरफ हमला करने बढ़ता है। लेकिन तभी नेक अपनी बंदूक निकालता है और डिफेंस में अपने ही दोस्त को शूट कर देता है। तभी अचानक सैकड़ों कौवे प्लेन पर हमला कर देते हैं। वे विंडशील्ड को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। तेजी से सोचते हुए नेक जेनी को पकड़कर पैराशूट से नीचे फेंक देता है, ताकि वो बच सके, और कुछ ही देर में वो प्लेन जमीन से टकराकर क्रैश हो जाता है। इस प्लेन हादसे में सभी लोग मारे जाते हैं और ऐसा लगता है कि नेक भी मर गया है। लेकिन जब सभी शवों को एक जगह रखा गया था, तभी नेक की लाश अचानक हिलती है और वो जिंदा होकर उठ बैठता है। उसे होश आता है और तभी उसका मरा हुआ दोस्त उसके पास आता है, अब एक आत्मा के रूप में। वो दोस्त नेक से कहता है, एमनेट तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। तुम्हारे जरिए वो उस मौत के देवता को इस दुनिया में वापस लाना चाहती है, जिसकी पूजा वो सदियों पहले करती थी। सीन अब बदलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एमनेट उस ताबूत से बाहर आ चुकी है। वो वहां मौजूद सभी लोगों को मार देती है और उनकी आत्माएं खींचकर अपने अंदर समाहित करने लगती है, ताकि वो पहले जैसी ताकतवर बन सके। इसके बाद नेक की मुलाकात फिर से जेनी से होती है। जेनी हैरानी से पूछती है, इतनी भयानक प्लेन क्रैश के बाद भी तुम कैसे बच गए, और तुम्हारे शरीर पर तो एक भी खरोंच नहीं है। वो आगे बताती है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट टीम का हिस्सा है और उन्हें इतिहास में एक ऐसी प्रिंसेस के बारे में जानकारी मिली थी, जिसका नाम जानबूझकर मिटा दिया गया था।
वे लोग एक रहस्यमयी खंजर की तलाश में थे जो दरअसल शैतान का हथियार था और उस खंजर पर एक रहस्यमयी लाल रत्न भी जड़ा हुआ था। नेक को अब यह सच्चाई पता चलती है कि वो खंजर और उस पर जड़ा लाल रत्न यानी रेड जेम मिलकर शैतान को ताकत देते हैं। यह जानकारी उन्हें उस पुराने नाइट की किताब से मिलती है जिसे सदियों पहले एक ताबूत में दफन किया गया था उसी रेड जेम के साथ, क्योंकि वो नाइट वही जेम चुराकर भागा था जिसे फिर ताबूत में कैद कर दिया गया। जेनी बताती है कि कुछ ही दिन पहले उस नाइट की कब्र लंदन में मिली है, तो ये तय है कि रेड जेम भी वहीं कहीं होगा। वो ये भी खुलासा करती है कि वो मकबरा दरअसल एमनेट तक जाता है जो मिस्र की एक शाही प्रिंसेस थी, और ये भी कि उसने सत्ता की लालच में अपने ही पिता और छोटे भाई की हत्या कर दी थी। अभी वे बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक नेक को उसका मृत दोस्त पुकारने लगता है। वह उसे बताता है कि अब वे दोनों इंसान नहीं रहे, अब वे अमर हो चुके हैं। यही वजह थी कि नेक प्लेन क्रैश के बाद भी बच गया। वह नेक को चेतावनी देता है कि अब तुम्हें इसी रास्ते पर आगे बढ़ना होगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ समय बाद जेनी को उसके सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है। वो सख्त लहजे में कहता है, नेक को किसी भी हालत में मेरे पास लेकर आओ। जेनी नेक से साथ चलने को कहती है, लेकिन नेक जवाब देता है, नहीं, पहले हमें उस ताबूत के पास जाना होगा। जैसे ही वे दोनों उस जगह की ओर बढ़ते हैं, वे देख पाते हैं कि एमनेट अब पूरी तरह से जाग चुकी है और लोगों को मारकर उनकी आत्माएं सोख रही है ताकि वो और शक्तिशाली बन सके। अचानक वो नेक पर हमला कर देती है और जैसे ही वो उस पर खंजर से वार करने वाली होती है, उसकी नजर खंजर पर पड़ती है। तब उसे पता चलता है कि खंजर में से वो रेड जेम गायब है। ये देखकर वो बौखला जाती है और गुस्से में जेनी की तरफ बढ़ती है। वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है। नेक किसी तरह से जेनी को बचाकर बाहर निकालता है और दोनों एक ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन एमनेट इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, वो उनका पीछा करती रहती है। तभी नेक अचानक ट्रक की दिशा बदल देता है क्योंकि एमनेट ने उसके शरीर पर नियंत्रण पा लिया था। ट्रक तेज रफ्तार में था और मोड़ने की वजह से वो पलट जाता है। एमनेट मौके का फायदा उठाकर जेनी के पास आती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी आर्कियोलॉजिस्ट टीम के सदस्य वहां पहुंचते हैं और मिलकर एमनेट को काबू में कर लेते हैं। इसके बाद वे तीनों एमनेट को अपने हेडक्वार्टर ले जाते हैं। इस मोड़ पर खुलासा होता है कि जेनी का बॉस और कोई नहीं बल्कि हेनरी है। वो नेक और जेनी को बताता है कि वो खुद भी एक राक्षसी रूप रखता है और जब भी वो रूप बाहर आने लगता है तो उसे खुद को काबू में रखने के लिए एक खास इंजेक्शन लेना पड़ता है। इसके बाद वह दोनों को उस स्थान पर लेकर जाता है जहां एमनेट को कैद किया गया था। वहीं पर यह भी सामने आता है कि वो एमनेट के शरीर पर अलग अलग प्रयोग कर रहा है। उधर दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि हाल ही में खोजे गए मकबरे से वो लाल रत्न रेड जेम भी मिल चुका है। जेनी हेनरी से सवाल करती है, क्या तुम अब नेक को भी मारने वाले हो? तभी ये रहस्य उजागर होता है कि हेनरी भी उसी शैतान को इस धरती पर वापस लाने की योजना में है और इसके लिए वो नेक के शरीर का इस्तेमाल करने वाला है। वो कहता है कि अब वो नेक के शरीर को चीर फाड़ कर उसकी जांच करेगा, क्योंकि वही इंसान है जिसने हजारों साल बाद फिर से उस शैतान को जगाया है और एमनेट ने उसे ही चुना है शैतान के पुनर्जन्म के माध्यम के रूप में। यही वजह है कि अब वे उसे मारना चाहते हैं। उसी समय दूसरी ओर एमनेट एक कीड़े के जरिए एक व्यक्ति को अपने वश में कर लेती है और उसकी मदद से खुद को कैद से मुक्त करा लेती है। हेनरी की सच्चाई जानकर नेक को गुस्सा आता है और वह उसका इंजेक्शन छीन लेता है। इंजेक्शन न मिलने पर हेनरी धीरे धीरे एक भयावह राक्षस में बदलने लगता है, लेकिन नेक हालात को देखते हुए मजबूरी में इंजेक्शन को फिर से हेनरी के शरीर में लगा देता है, जिससे वो दोबारा सामान्य अवस्था में लौट आता है। इसके बाद नेक और जेनी मिलकर यह निर्णय लेते हैं कि अब उस रेड जेम को नष्ट कर देना चाहिए और वे वहां से निकल पड़ते हैं। इस बीच एमनेट पूरी तरह से आजाद हो चुकी होती है। वो अपनी शक्तियों का उपयोग करके मिस्र के चूहों की एक विशाल सेना को बुलाती है और उन्हें आदेश देती है कि वे जाकर नेक को पकड़ लाएं। साथ ही वह लंदन शहर पर एक भयानक तूफान और बाढ़ का प्रकोप छोड़ देती है। आगे हमें ये देखने को मिलता है कि नेक और जेनी मुर्दों और खतरों से बचते बचाते एक भूमिगत सुरंग में शरण लेते हैं, लेकिन एमनेट भी उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाती है, उसी जगह जहां उन्होंने सबसे पहले वो मकबरा खोजा था। वहां एमनेट मृत शरीरों को फिर से जीवित कर देती है और वहां मौजूद सभी मिस्री गार्ड्स को मौत के घाट उतारकर उस शक्तिशाली रेड जेम को अपने कब्जे में कर लेती है। टनल के अंदर अभी भी वे सभी मुर्दे नेक और जेनी के पीछे लगे हुए थे और उन पर हमला कर रहे थे। तभी एक दीवार टूटती है और दोनों को उसमें से पानी की गहराई में धकेल दिया जाता है। तभी अचानक एमनेट पानी के अंदर जेनी को खींच लेती है, जिससे उसकी सांसें थमने लगती हैं और वो बेहोश हो जाती है। नेक किसी तरह से उसे पानी से बाहर निकालता है,
लेकिन तभी एमनेट के लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। इसके बाद एमनेट रेड जेम और खंजर के साथ सीधे नेक के सामने आती है और उसे मारने की कोशिश करती है। इस बीच दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होता है। एमनेट अपनी पूरी ताकत से नेक को उठाकर दूर फेंक देती है। नेक गिरता है, लेकिन इस लड़ाई के बीच वह खंजर उसकी तरफ आ जाता है। नेक अब उस खंजर में जड़े जेम को नष्ट करने ही वाला होता है कि तभी एमनेट उसे रोक लेती है और विनती करने लगती है, प्लीज ऐसा मत करो। अगर तुमने ये किया तो तुम्हें अमरता मिल जाएगी। तुम भगवान बन सकते हो। तुम्हारे पास हर वो शक्ति होगी जिससे तुम इस पूरी दुनिया को चला सकोगे। इसलिए मुझे वो खंजर दे दो। लेकिन उसी क्षण नेक एक बड़ा फैसला लेता है। वह उसी खंजर से खुद को चाकू मार देता है। एमनेट ये देखकर बुरी तरह चौंक जाती है। तभी हम देखते हैं कि नेक के शरीर में उस मौत के दैत्य की शक्ति प्रवेश कर जाती है और वो धीरे धीरे उस राक्षसी शक्ति के कब्जे में आता चला जाता है। उसकी आंखें बदल जाती हैं और वो नियंत्रण खोने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर जेनी पर पड़ती है और उसे कुछ पुराने दृश्यों की झलक मिलती है। ये झलकियां उसे उसकी इंसानियत की याद दिलाती हैं। कुछ ही पल में वह खुद पर काबू पा लेता है। फिर वो उस मौत के शैतान की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एमनेट को खत्म कर देता है और जेनी को भी वापस जीवन में ला देता है। जेनी को होश आ जाता है और दोनों एक दूसरे को देख खुश हो जाते हैं। इसके बाद कहानी हमें एक नए दृश्य में लेकर जाती है, जहां नेक अब मिस्र पहुंच चुका होता है। वो अपने मरे हुए दोस्त को फिर से जिंदा कर देता है। अब वो अपनी नई ताकतों के साथ एक नए सफर पर निकल चुका है, रहस्यों की तलाश में, अपने उद्देश्य की खोज में। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी ही और भी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।